हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लैपटॉप में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज किए जाने वाले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, तो उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कि जो बोर्ड में कंपोनेंट यूज किया गया किस कंपोनेंट को कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं। तो चलिए यही इस वीडियो में जानने वाले हैं हम। तो जैसे कि कंपोनेंट है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये PQ809। तो जो ये मॉस्फेट है, ये कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे, मॉस्फेट। तो जो मॉस्फेट का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है PQ या Q। तो इसको किससे डिनोट किया गया है, PQ से। तो ये क्या हुआ, एक मॉस्फेट। तो अगर आपको मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट Q से या PQ से मिले तो उसके क्या बोलेंगे, मॉस्फेट। तो इसके साइड में जैसे ये लिखा हुआ है PQ811, तो PQ से क्या हुआ, इसका डिनोटिंग लेटर मॉस्फेट का, और 811 क्या हुआ, इसका प्लेस वाइड नंबर। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। अब जैसे कि एक कंपोनेंट ये है, यहाँ पर क्या लिखा है, PQ810। तो PQ क्या हुआ इस मॉस्फेट का, डिनोटिंग लेटर। ठीक है, और 810 क्या हुआ इसका प्लेस वाइड नंबर। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको इस मदरबोर्ड की बैक साइड में यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर एक कंपोनेंट है ये जो है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, Q5। तो Q से भी मैंने आपको क्या बताया था कि Q से क्या बोलेंगे, मॉस्फेट। तो ये जो मॉस्फेट है ये क्या है, 6 लाख का मॉस्फेट है। ठीक है, तो Q से क्या हुआ इस मॉस्फेट का डिनोटिंग लेटर, और 5 क्या हुआ इसका प्लेस वाइड नंबर। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो जैसे कि ये है, ये भी एक क्या है, 6 लाख का मॉस्फेट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, PU813। तो PQ813। तो PQ से क्या हुआ इस मॉस्फेट का डिनोटिंग लेटर, और 813 क्या हुआ इसका प्लेस वाइड नंबर। ठीक है, और 3 लाख में भी मॉस्फेट आते हैं हमारे। जैसे यहाँ पर ये लिखा है PQ8। तो PQ से क्या हुआ, मॉस्फेट। और PQ से 3 लाख में क्या आते हैं, ट्रांजिस्टर भी आते हैं। उनका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो बड़ा होता है जैसे ये है, तो इसका डिनोटर क्या है, ये है। तो ये क्या हुआ, मॉस्फेट। और जो छोटा वाला होता है ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो अगर दोनों के कंपोनेंट के डिनोटिंग लेटर सेम है, मतलब PQ से स्टार्ट है, तो हम कैसे कंफर्म करें कि कौन सा मॉस्फेट है और कौन सा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये इसमें छोटा वाला जो ये होता है ट्रांजिस्टर, और जो बड़ा वाला होता है ये होता है मॉस्फेट। ठीक है, तो मॉस्फेट 3 लाख में इस तरीके आते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको 3 लाख में कहाँ पर है मॉस्फेट इसमें। जैसे कि यहाँ पर है यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PQ701। तो PQ से क्या हुआ इस मॉस्फेट का डिनोटिंग लेटर। ठीक है, और 701 क्या हुआ इसका प्लेस वाइड नंबर। ठीक है, सेम यहाँ पर है PQ702। तो PQ से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर, और 702 से क्या हुआ इसका प्लेस वाइड नंबर। एक मॉस्फेट यहाँ पर है 6 लाख का। तो PQ से क्या हुआ इस मॉस्फेट का डिनोटिंग लेटर, और 703 से क्या हुआ इसका प्लेस वाइड नंबर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड में डायोड किस तरीके के होते हैं, डायोड। तो जो डायोड का डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है PD या D। तो जैसे कि ये है 3 लाख का, तो इसको क्या बोलेंगे, डायोड। डायोड दो तरीके का आते हैं, तो 2 लाख में भी आते हैं और 3 लाख में भी आते हैं। तो ये जो डायोड है ये क्या है, 3 लाख का, मतलब इसके अंदर 2 डायोड यूज किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, PD 701। तो PD से क्या हुआ डायोड, और 701 क्या है इसका प्लेसमेंट नंबर। ध्यान रखना कि अगर आपको मदरबोर्ड में PD से या D से कोई भी कंपोनेंट मिले तो उसको क्या बोलेंगे, डायोड। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये PD802। तो PD से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर, और 802 का इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, अब जैसे कंपोनेंट तो मैंने आपको बताया था कि PQ क्या होता है, एक PQ से क्या होता है, मॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, PQ704। तो इसको क्या बोलेंगे, मॉस्फेट। तो ये क्या है, 8 लाख का मॉस्फेट है। ठीक है, और ये क्या है, 6 लाख का मॉस्फेट है, और ये क्या है, 3 लाख का मॉस्फेट है। ठीक है, तो मैंने आपको मॉस्फेट भी बता दिए गए हैं। और ये क्या है, डायोड। तो जो भी कंपोनेंट आपको PD से या PZ D या D से मिले तो उसको क्या बोलेंगे, डायोड। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायोड। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, PD। हमें अभी 809 से मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, PD। तो PD से इसका क्या है, डिनोटिंग लेटर। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट D से PD से मिले उसको क्या बोलेंगे, डायोड। और दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड में। इस बोर्ड में शायद बैक साइड में होंगे। अब हाँ, जहाँ जैसे यहाँ पे ये है, तो ये क्या है, 3 लाख में। तो
अगर यहाँ पर क्यू होता तो हम क्या समझते हैं, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, ठीक है। अगर बड़े साइज का होता तो क्या समझते हैं, मॉसफेट। अगर छोटे साइज का होता तो क्या समझते हैं, ट्रांजिस्टर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, D27, तो डी से क्या है इसका डिनोटिंग लेटर, और 27 क्या है इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है डायोड। और डायोड 2 लाख में मैंने बताया था कि आपको, तो डायोड जो होते हैं 2 लाख में वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे ये यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, D15, तो डी से क्या हुआ डायोड, और 15 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डायोड, क्योंकि इसका डिनोटिंग लेटर किससे शुरू है, डी से, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में देखेंगे हम, कैपेसिटर। तो जो मदरबोर्ड में कैपेसिटर होते हैं उनका डिनोटिंग लेटर होता है सी या पीसी से, ठीक है। तो अगर आप, जैसे ये कंपोनेंट है ब्राउन कलर के, तो ये होते हैं कैपेसिटर। इनका बेशक डिनोटिंग लेटर ना लिखा हो, लेकिन हमें इसके साइज को देखकर पहचानना कि ये क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। और बैक साइड में दिखाता हूँ मैं आपको भी। तो मैंने बताया था कि आपको जो कैपेसिटर होता है उसका डिनोटिंग लेटर किससे होता है, पीसी से या सी से। तो अगर आपको बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट पीसी से या सी से मिले तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। तो जैसे ये कंपोनेंट, तो इसके साइड में क्या लिखा हुआ है, PC1085। तो पीसी क्या है इसका डिनोटिंग लेटर, मतलब क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। और 1085 क्या है इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो इस साइज में आपको क्या मिलेंगे, कैपेसिटर। और कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया था इस साइज में मिलेंगे आपको, जैसे ये है ब्राउन कलर में। जो भी आपको ब्राउन कलर में कैपेसिटर मिले उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, जो ब्राउन कलर में आपको कंपोनेंट दिखे उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर, जैसे कि ये है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, ऐसे कि इस आईसी के पास है ये भी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। ये भी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि, और ध्यान रखना कि ये जो कंपोनेंट है इसका डिनोटिंग लेटर क्या लिखा हुआ है, PL403। तो PL से क्या हुआ हमारा, PL से होता है हमारा कोयल, ठीक है। तो देखने में तो ये कंपोनेंट सेम ही लगेंगे, लेकिन हमें उसको डिनोटिंग लेटर भी देखना है, ठीक है। तो ये जो होता है ये करता है आपस में बीप, तो हमें इसका बीप करा के देखना है कि कौन सा कंपोनेंट है, कैपेसिटर है या कोयल, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम किससे देख रहे हैं, इसका डिनोटिंग लेटर से, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो क्या है, थोड़ा गहरा ब्राउन है, ठीक है। और इसका जो कलर है थोड़ा डार्क है, मतलब काले कलर का हल्का सा। तो हमें ये भी देखना है, ये क्या है, ये भी एक कोयल है, क्योंकि ये क्या है, काले कलर का, ठीक है। तो और दिखाता हूँ मैं कैपेसिटर आपको इस बोर्ड में। तो कैपेसिटर ये इस तरीके के भी होते हैं, जैसे हमारे ये एक क्रिस्टल है, तो इसकी साइड में तो वाइट कलर के देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दो कंपोनेंट क्या है, क्रिस्टल, सॉरी, ये दो कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वाइट कलर के भी आते हैं, लेकिन ये कैपेसिटर 2 या 3 जगह देखने मिलेंगे आपको। तो इन पर हमें इतना वो नहीं हो, चेक करने की जरूरत नहीं, जितना हमें किन्हें देखना है, जो ये वाले कैपेसिटर हमारे, ये वाले, जितना इन्हें पहचानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे बोर्ड में, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, कैपेसिटर किस कलर में आते हैं। जैसे एक बोर्ड और मेरे पास यहाँ पर, तो कैपेसिटर आते हैं वो इस कलर में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PC207। तो PC से क्या होगा, इस कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर, ठीक है। और 207 क्या होगा इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो इस कलर में भी आपको क्या मिलेंगे, कैपेसिटर देखने को, जैसे कि यहाँ पर ये है PC203। तो PC से क्या हुआ कैपेसिटर, और 203 क्या होगा इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके भी कैपेसिटर मिलेंगे आपको देखने को। नेक्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारे बोर्ड में कोयल। तो कोयल का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है L से PL से। तो जो भी कंपोनेंट आपको बोर्ड में L या PL से मिले उसको क्या बोलेंगे, कोयल। तो दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। तो जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट है ये, इसको क्या बोलेंगे, कोयल। क्योंकि कोयल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके साइड में क्या लिखा है, PL502। तो अगर मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट L या PL से मिले तो उसको क्या बोलेंगे, कोयल। तो इसके साइड में क्या लिखा है, PL502। तो PL से क्या होगा कोयल, और 502 क्या होगा इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। आपको इस साइड में भी, इस साइज में भी कोयल मिलेंगे देखने को, जैसे ये है। अब दूर से देखने में तो एक कैपेसिटर की तरह लगेगा, लेकिन इसके साइड में क्या लिखा हुआ है, PL501। तो PL से क्या होगा इसका डिनोटिंग लेटर, और 501 क्या होगा इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं और आपको। अब जैसे ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, L11। तो L से क्या हुआ कोयल, और 11 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है।
तो ये भी कोयल है हमारा। और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, कोयल, क्योंकि इसके साइड में क्या लिखा हुआ है, PL 402। तो PL से क्या हुआ, कोयल, और 402 से क्या हुआ, हमारा जो प्लेस, इसका प्लेसमेंट नंबर है वो। ठीक है, तो ये क्या है, कोयल। और दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे बोर्ड में, जैसे कि एक बोर्ड, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, कोयल। तो इनके नाम यहाँ पर लिखे होंगे, यहाँ पर नाम लिखे हुए नहीं है, लेकिन इस तरह के देख के पहचान सकते हो कि यहाँ पर कोयल। तो ये जो कोयल होते हैं बूस्टर कोयल, बड़े साइज में। और आपको इस तरीके के बोर्ड में कोयल मिले क्या होंगे, बूस्टर कोयल। ठीक है, और ज़्यादातर इनका यही कलर मिलता है, इस तरीके का हल्का सा सिल्वर कलर का। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, कोयल। तो आपको समझ में आएगा कि कोयल किस तरीके के होते हैं वो भी। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है R से या PR से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपोनेंट जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, RP13। तो RP से क्या हुआ, रजिस्टर, और 13 क्या हुआ, इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, तो जो रजिस्टर मिलेगा वो R से या PR से या RP से मिल सकता है, इन तीन नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, RP13। तो RP क्या हुआ इसका, इस जो ये रजिस्टर इसका डिनोटिंग लेटर, और 13 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ RP17। RP से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर, और 17 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, अब मैं और दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये है यहाँ पर, ये जो है ये क्या है, एक रजिस्टर। तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से भी कोडिंग मिले ना आपको, कुछ लिखा हुआ मिले 2.2 या 2R2 इस तरीके से, तो वो भी क्या है, एक रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर इसके साइड में देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर इसका डिनोटिंग लेटर तो लिखा नहीं है, तो हम इसे क्या समझें। तो अगर आपको इस तरीके का मिले तो वो भी क्या होगा, एक तरीके का रजिस्टर। ठीक है, बेशक इसका नाम ना हो, लेकिन हमें इसकी शेप को देखकर पहचानना कि ये क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं बैक साइड में इसकी। यहाँ पर जो है इस तरीके के, ये क्या है, रजिस्टर्स है, ये भी क्या है, एक रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, रजिस्टर इस तरीके के। तो हमें इनकी शेप्स को देखकर और कलर को देखकर भी की पहचानना है कि ये क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे बोर्ड में, जैसे कि यहाँ पर ये बोर्ड, तो यहाँ पर तो इसका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे ये है यहाँ पर, ये क्या है, एक रजिस्टर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, R298। तो R से क्या हुआ, इसका डिनोटिंग लेटर, और 298 क्या हुआ, इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, और जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक रजिस्टर। ये जो है, सॉरी, यहाँ पर ये जो है ये भी क्या है, एक रजिस्टर। यहाँ पर लिखा हुआ PR23। तो PR से क्या हुआ, इसका रजिस्टर का नाम, और 23 क्या हुआ, इसका डिनोटिंग लेटर। ठीक है, एक साइज में और मिलेगा आपको रजिस्टर देखने में। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पर लिखा है PR219। तो PR से क्या हुआ, रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, PR से हुआ रजिस्टर, और 219 से क्या हुआ, इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं दूसरे बोर्ड में, जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, RP5। तो R से क्या हुआ, रजिस्टर, और 5 क्या हुआ, इसका डिनोटिंग लेटर। ठीक है, सॉरी, R से क्या हुआ, इसका RP से क्या हुआ, इसका डिनोटिंग लेटर, और जो 5 क्या हुआ, वो क्या है, इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा रजिस्टर, इसको बोलते हैं नेटवर्क रजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कई सारे रजिस्टर को एक साथ जोड़ा गया, तो इसलिए इसे नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा वो होता है क्रिस्टल। तो जैसे ये बोर्ड है, तो क्रिस्टल का डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है Y से या X से। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Y1। तो Y से क्या होगा, हमारा क्रिस्टल, और 1 से क्या होगा, हमारा इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, तो Y का इसका डिनोटिंग लेटर, और 1 का इसका प्लेसमेंट नंबर। ठीक है, सेम यहाँ पर एक और, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, Y2।
तो वाई से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर और 2 से क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है YL1 एरिया, तो क्या हम कोयल बोलेंगे सर? नहीं, तो हमें क्या समझना है इसका फर्स्ट लेटर, तो ये क्या है वाई, तो ये भी क्या है क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड में कहीं भी एक्स से या वाई से कोई भी कंपोनेंट मिले तो वो क्या होगा? क्रिस्टल। दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ आपको अभी, जैसे कि इस बोर्ड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ YC2, तो वाई से क्या हुआ इस कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर, ठीक है। और C2 क्या होगा इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। बोर्ड की बैक साइड में दिखाता हूँ और आपको, इसी के यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ Y1, तो वाई से क्या हुआ इसका कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर और 1 से क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं बोर्ड में IC किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो IC का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है U से या PU से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है U1, तो U से क्या हुआ इस IC का प्लेसमेंट डिनोटिंग लेटर और 1 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? IC। तो अगर बोर्ड में कहीं भी आपको U से या PU से कोई भी कंपोनेंट दिखे तो उसको IC बोलेंगे। तो और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर बोर्ड में, जैसे कि यहाँ पर यह है, तो दूर से देखने में तो एक मॉस्फेट की तरह लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है U35, तो U से क्या है इसका डिनोटिंग लेटर IC का और 35 क्या है इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है U18, तो U से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर IC का और 18 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो अगर बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट U से या PU से मिले आपको तो उसको क्या बोलेंगे? IC, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, और ये इस तरीके का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है U49, तो U से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर IC का और 49 से क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके में मिलेंगे आपको। IC का साइज फिक्स नहीं होता, अगर आपको देखना है कि उसका डिनोटिंग लेटर क्या है, U है या PU। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, अगर दूर से देखें, सॉरी, यहाँ पर ये जो है ये भी क्या है? एक IC। तो यहाँ पर क्या लिखा है U21, तो U से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर और 21 से क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल क्यों बोला मैं? क्योंकि इसके साइड में क्या लिखा हुआ है ये Y3, तो Y से जो भी कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? X या Y से जो भी कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल। तो इसके साइड में क्या लिखा हुआ Y3, तो इसलिए ये क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं IC दूसरे बोर्ड में आपको, इस बोर्ड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है U26, तो U से क्या हुआ IC और 26 IC का डिनोटिंग लेटर और 26 क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। एक यहाँ पर है IC U21, तो U से क्या हुआ इसका डिनोटिंग लेटर IC का और 21 से क्या हुआ इसका प्लेसमेंट नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद